मूवी की शुरुआत में एक लड़की को देखते हैं जो अपनी बेस्ट फ्रेंड को ढूंढ रही होती है और उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड अपने मंगेतर के साथ अनुचित खेल खेलते हुए मिलती है। वो दोनों को डांटती है क्योंकि लोकल कस्टम के मुताबिक शादी से एक दिन पहले दूल्हा दुल्हन को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उसका मंगेतर इस बात को हंसी में उड़ा देता है और जाते जाते उस लड़की को छेड़ता जाता है। लॉरा अपनी बेस्ट फ्रेंड की सिगरेट लेकर पीने लगती है और एक मासूम लड़की से मॉब बॉस की वाइफ में तब्दील हो जाती है। दोनों की शादी चर्च में बड़ी धूमधाम से होती है और सभी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यह हर लड़की का सपना था। मैसिमो ने 100 एकड़ का चर्च किराए पर लिया और पूरे टाउन को शादी में बुलाया। शादी की रात दोनों एक इंटेंस गेम में लग जाते हैं और हनीमून भी बेहद इंटीमेट होता है। वे हर पल एक दूसरे से चिपके रहते हैं। लॉरा अक्सर मैसिमो को छेड़ती रहती है जिससे उनकी जिंदगी में खुशियां आती हैं। लॉन से लेकर बीच तक वे कई रोमांटिक सेटिंग्स में घूमते हैं। हालांकि सबसे पैशनेट लाइफ भी एक दिन नॉर्मल हो जाती है। लॉरा को लगने लगता है कि मैसिमो हर वक्त उस पर नजर रख रहा है। उसका पति कहता है कि ये उसकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन लॉरा को यह सब घुटन भरा लगता है। पहले उसकी एक अच्छी जॉब थी, लेकिन अब वो सिर्फ घर में बैठी रहती है। एक दिन उनके घर एक नया गार्डनर आता है जिसका नाम नाचो होता है। उसका शरीर मैसिमो जितना ही इम्प्रेसिव होता है। जब वे एक्सीडेंटली टकराते हैं तो उनकी नजरें मिलती हैं और वे कैजुअली बात करते हैं। नाचो की हर अदा में एक अजीब सी कशिश होती है जिसे लॉरा भूल नहीं पाती। मैसिमो की तरफ से लॉरा और उसके बीच फिर से झगड़ा होता है और उनका रिश्ता और भी दूर होता जाता है। लॉरा की बेस्ट फ्रेंड उसे सलाह देती है कि वो अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके इस मसले को सुलझाए। उस रात वो मैसिमो से पहल करके सुलह कर लेती है और उनकी रात अच्छी बीतती है। लेकिन अगले दिन एक पार्टी में लॉरा मैसिमो को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ जाते हुए देखती है। वो उनके पीछे भागती है और ऊपर की तरफ रूम बाय रूम सर्च करती है और आखिरकार उसे एक दिल तोड़ने वाला और निराशाजनक सीन दिखता है। मैसिमो के धोखे से टूटी हुई लॉरा अकेले बाहर भागती है, जहां उसकी मुलाकात नाचो से होती है। दुख में डूबी लॉरा यहां से भागना चाहती है और नाचो से उसे दूर ले जाने की मिन्नत करती है। नाचो मान जाता है। वो अपनी माँ को एक कॉल करके आश्वस्त करता है, फिर अपना फोन क्लिफ से फेंक देता है। इसके बाद वो लॉरा को दूसरे देश ले जाता है और उसे अपने लग्जरी मैंशन में रखता है। नाचो एक हाई क्वालिटी इंसान था, न सिर्फ बेहद अमीर और खूबसूरत बल्कि औरतों के प्रति बेहद संवेदनशील भी। जब लॉरा एक्सीडेंटली एक ग्लास तोड़ देती है तो नाचो तुरंत दौड़कर आता है और अपने पैर से कांच के टुकड़ों को धीरे से साइड में करता है और ध्यान रखता है कि लॉरा उन पर न चले। फिर वो उसे एक कुर्सी तक ले जाता है जैसे वो कोई नोबल प्रिंसेस हो। जब से लॉरा नाचो के घर आई है वो उसकी बहुत बारीकी से देखभाल करता है। वो रोज उसके लिए खाना बनाता है और यहाँ तक कि अपनी बहन को भी लॉरा से बात करने के लिए बुलाता है ताकि वो एंटरटेन रहे। तीनों अक्सर बीच पर बातें करते हैं जैसे वे सालों से करीबी दोस्त हों। इधर मैसिमो को जब पता चलता है कि लॉरा गायब है तो वो बेचैनी से उसे ढूंढवाता है। इस दौरान उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसके पास आती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, ये इशारा करते हुए कि वो लॉरा की जगह ले सकती है। एक शाम लॉरा उदास होकर एक मूवी देख रही होती है। स्क्रीन पर प्यारे कपल्स को देखकर उसे मैसिमो की याद आ जाती है और वो रोने लगती है। वो अभी भी उससे प्यार करती है। नाचो उससे बात करने आता है और उसे दुखी देखकर उसे सांत्वना देता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि मैसिमो के धोखे में उसकी कोई गलती नहीं है। नाचो लॉरा की तारीफ करते हुए कहता है कि वो दुनिया की सबसे बेहतरीन लड़की है। वो कहता है, अगर मैसिमो तुम्हें नहीं समझ सकता तो यह उसका नुकसान है। कुछ ही पलों में वो लॉरा को खुश कर देता है। वे साथ में मूवी खत्म करते हैं और लॉरा धीरे धीरे नाचो के कंधे पर सो जाती है। नाचो उसे प्यार से ब्लैंकेट से ढक देता है। लॉरा धीरे धीरे नाचो की तरफ आकर्षित होने लगती है। वो उसके साथ इंटीमेट मोमेंट्स का सपना भी देखने लगती है। अचानक कोई लॉरा के कमरे में घुस आता है। नाचो सही वक्त पर पहुंचता है, इंट्रूडर को हराता है और डरी हुई लॉरा को सांत्वना देता है। दिन बीतने के साथ लॉरा और नाचो एक दूसरे के करीब आते जाते हैं, लेकिन लॉरा को उसकी पहचान पर शक होने लगता है। एक साधारण गार्डनर इतनी लग्जरी लाइफ कैसे जी सकता है? नाचो बताता है कि उसके पिता अमीर हैं। लॉरा ज्यादा नहीं पूछती, लेकिन उसे अभी भी बेचैनी महसूस होती है। उसे खुश करने के लिए नाचो लॉरा को ड्राइव पर ले जाता है। वे बीच पर जाते हैं और नाचो उसे यॉटिंग का मजा चखाता है। केबिन में नाचो प्यार से लॉरा के चेहरे को छूता है और लॉरा उसका जुनून महसूस करती है।
हालांकि उसकी समझ उसे मना करती है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाती। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और पैशनेटली किस करते हैं। दूसरी तरफ मैसिमो ये सब देख रहा होता है। अगली सुबह जब लॉरा की आंखें खुलती हैं तो नाचो उसके बेड के पास खड़ा होता है। वो पूछता है कि क्या उसने कोई खूबसूरत सपना देखा। लॉरा शर्माते हुए मना कर देती है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट साफ बता रही होती है कि वो नाचो की तरफ आकर्षित हो चुकी है। लेकिन लॉरा का रवैया जल्द ही बदल जाता है। जब उसे पता चलता है कि नाचो उसे मैसिमो से मिलवाने ले जाना चाहता है तो उसे तुरंत एहसास होता है कि नाचो उसका इस्तेमाल कर रहा था। नाचो मानता है कि वो लोकल मॉब बॉस है और मैसिमो का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक बार फिर धोखा खाकर लॉरा नाचो को छोड़ने का फैसला करती है। नाचो उसे अपने गुर्गों के हवाले कर देता है और आखिरकार लॉरा को नाचो और उसके पिता की मैसिमो के साथ मीटिंग में ले जाया जाता है। मैसिमो अपनी पत्नी को वापस मांगता है, लेकिन उनकी बातचीत के दौरान उन्हें पता चलता है कि लॉरा को किसी और ग्रुप ने उठा लिया है। नाचो और मैसिमो तुरंत उस औरत को बचाने के लिए टीम बन जाते हैं जिससे वे दोनों प्यार करते हैं। लॉरा को एक पुराने चर्च में रखा गया था। जब मैसिमो वहां पहुंचता है तो लॉरा को तुरंत एहसास होता है कि यह उसका पति नहीं है, यह उसका जुड़वा भाई है। जुड़वा भाई हमेशा से मैसिमो से नफरत करता था और उसने मैसिमो की एक्स गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर यह सब प्लान किया था। जैसे ही एक्स गर्लफ्रेंड लॉरा को गोली मारने की तैयारी करती है, नाचो और मैसिमो वक्त पर पहुंच जाते हैं। अफरा तफरी में एक्स गर्लफ्रेंड लॉरा को गोली मार देती है। नाचो जवाबी कार्रवाई करता है और उसे तुरंत मार देता है। सब कुछ खत्म होने के बाद मैसिमो घायल लॉरा को अपनी बाहों में लेकर दिल टूटा हुआ खड़ा होता है, जबकि नाचो चुपचाप वहां से चला जाता है, जाने का फैसला करते हुए।